अगर तुम 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग चूज करने का सोच रहे हो तो एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में अराइव करता होगा, तुमसे पूछता होगा कि क्या डिप्लोमा इंजीनियरिंग सच में वर्थ इट है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुश्री है और मैंने 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एनरोल कर लिया और आज मैं 3rd ईयर में एंटर कर चुकी हूँ। और आई थिंक आई एम अ वैलिड पर्सन जो कि तुम्हें ये बता सकता है कि क्या डिप्लोमा एक्चुअली वर्थ इट है या फिर नहीं। पहली बात तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो डिप्लोमा को ब्लाइंडली प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई है और ना ही मैं ये बोलने वाली हूँ कि 11th-12th बेकार है, तो इसीलिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मुझे क्या लगा, मुझे क्या नहीं लगा, क्या चीज ठीक थी, क्या चीज गलत थी और किस स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए, किस स्टूडेंट को डिप्लोमा बिल्कुल नहीं चूज करना चाहिए और बहुत कुछ। तो बात करते हैं मेरे केस में डिप्लोमा जो ऑप्शन था वो फुल्ली इंडिपेंडेंट मेरा डिसीजन कभी भी नहीं था। मैं उस एज में इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं कंप्लीटली बिगर पिक्चर को समझ पाऊं जैसे कि आज मैं समझ पा रही। मेरे फैमिली और रिलेटिव्स ने सबने सजेस्ट करा था कि डिप्लोमा कैन बी अ बेटर ऑप्शन इफ आई ओनली वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। की इंटेंशन कभी गलत नहीं थी, वो मेरे सिक्योर और एक अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब सोच रहे थे। 15 की एज में मैं बस इतना देख पा रही थी कि अब मैं अपना स्कूल छोड़ रही हूँ, मैं 11th-12th छोड़ रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे इस सब के बाद। सच्ची बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बेनिफिट समझाए नहीं गए या फिर मुझे कोई चीज बताई नहीं गई, बट मेरा माइंड इतना मैच्योर नहीं था कि वो सब कुछ एकदम से ग्रैस्प कर ले और इतना मैच्योर हो जाए जितना रिक्वायर होता है। इसी रीजन से मैंने अपने स्टार्टिंग के बहुत सारे मंथ्स गिल्ट, फियर और रिग्रेट में बिताए और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह ऐसे करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना। डिप्लोमा ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग के वो सब्जेक्ट्स और असाइनमेंट्स इस सब के अराउंड इवॉल्व करता है। एंटर हुई तब मुझे समझ में आया कि डिप्लोमा केवल और केवल एकेडमिक्स है ही नहीं। डिप्लोमा आफ्टर 10th का मतलब होता है कि तुम अपनी स्कूल लाइफ से अर्ली फेज में एंटर कर जाते हो एक कॉलेज लाइफ में। तुम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अपने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है कि तुम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो एकदम क्लियर है और तुम्हारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए कभी भी सिलेबस या फिर एग्जाम्स नहीं था, वो था कि जल्दी ग्रो करना और सबसे इम्पोर्टेंट कि खुद को समझाना कि मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। क्योंकि मूविंग विदाउट क्लैरिटी इज लाइक अपने आप को भी नहीं समझा पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिप्लोमा एक्चुअली वर्थ इट हो सकता है अगर तुम उसका प्रॉपर्ली यूज करो। स्कूल के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग डिप्लोमा तुम्हें ज्यादा टेक्निकल और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट देता है, जिधर तुम अपनी स्किल्स जैसे कि कोडिंग, जैसे कि सर्किट्स वगैरह को अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो उनमें ज्यादा अपना प्रैक्टिकल काम कर पाते हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच में हो और हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऐसी सब चीजें पढ़ते हैं और रियल इंजीनियरिंग माइंडसेट को एक्चुअल में फील करते हैं। रियल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो तुम क्लास में रट के आंसर्स लिख कर टॉपर बन जाते थे अब उससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें कोड को बार बार रन करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना तुम्हें कोई भी इंडस्ट्री जॉब नहीं दे। ये एक्सपोजर अगर मैं 11th-12th में होती तो शायद मुझे कभी नहीं मिलता। डिप्लोमा ने सिर्फ मुझे टेक्निकल चीजें नहीं सिखाई, मुझे एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल भी बना। तुम्हें सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, रूटीन, स्टडीज, हेल्थ, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और रोज कॉलेज जाना, बिकॉज 75 अटेंडेंस इज अ मस्ट। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं तो बिल्कुल ही रेडी नहीं। सो जैसे टाइम बीता तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये चीजें एक्चुअल में तुम्हें मैच्योर बना रही है, तुम्हारे लिए ही हेल्प कर रही है, तुम्हारी आगे की लाइफ में ही तुम्हारे लिए बेटरमेंट क्रिएट कर। रीजन 3 जो कि ये प्रूव करता है कि डिप्लोमा एक्चुअल में वर्थ इट हो सकता है वो ये है कि डिप्लोमा तुम्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि 11th-12th कभी नहीं प्रोवाइड करता, और वो ये है कि तुम डायरेक्टली बीटेक 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हो इफ यू हैव डन डिप्लोमा। तो ये चीज जो है वो स्टेट वाइज डिफर करती है, बट मेरे स्टेट में ऐसा है दैट आई हैव दैट एलिजिबिलिटी कि मैं बीटेक 2nd ईयर में आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा एंटर कर सकती हूँ।
सो यू चेक द एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, और तुम्हारी क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट जो भी है उन सबको यू कैन चेक, एंड देन यू कैन सी दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, अगर तुम डिप्लोमा कर लेते हो तो तुम्हारा ग्रेजुएशन 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तुम बीटेक करने जाओगे तो तुम कंप्लीटली फ्रेशर नहीं होगे, तुम ऑलरेडी चीजों को समझ चुके होगे और तुम्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है वो भी तुम्हें समझ आ चुका होगा। देखो, डिप्लोमा वर्थ इट हो सकता है अगर तुम उसका प्रॉपर्ली यूज करो, और वैसे ही 11th-12th है वो भी वर्थ इट हो सकता है अगर तुम उसका प्रॉपर्ली यूज करो। बट अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूंगी, डिप्लोमा वर्थ इट हो सकता है पर कभी भी इजी नहीं होगा। 11th-12th मिस कर देते हो तो तुम अपने फ्रेंड से कट ऑफ कर देते हो, और अगर कट ऑफ कर देते हो तो तुम्हें बार बार अपनी स्कूल लाइफ याद आती है और तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट और गिल्ट में ये सोचते रहते हो कि क्या ये डिसीजन ठीक है नहीं है। तो अगर तुम्हें क्लैरिटी हो तभी तुम ये डिसीजन चूज करना, कि क्लैरिटी लेकर ही कोई डिसीजन लेना। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम डिप्लोमा क्यों चूज कर रहे हो और तुम्हें क्या 11th-12th करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम एक काम करो, पहले इस चीज को डिसाइड करो, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी तुम्हारे पास आता है रिग्रेट और बहुत सारा गिल्ट, और उसके साथ पढ़ाई करना और अपना काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उस चीज को पहले क्लियर आउट करो। ऑल्सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया कि किस स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज से निकल चुकी हूँ, इस फेज से मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कितना रिग्रेट और गिल्ट और कितना ज्यादा सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अपने आप में फील होता है कि हमें नहीं पता कि हम कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि पहले इस चीज को क्लियर आउट कर लो कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो और क्या ये एक्चुअल में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि बाद में यू विल हैव नो ऑप्शन। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉलेज की क्वालिटी और सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इधर ये पता चलता है कि तुम कितना एम्फेसाइज करते हो सेल्फ लर्निंग को, और तुम कितने जागरूक और चाहुक हो कि तुम मतलब ये चीज सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पाइथन सीखनी है तो मैं कॉलेज वालों का वेट नहीं करूंगी, मैं खुद से ही सीखना स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज आई नो कि कॉलेज में तो ऐसे ऊपर से पढ़ा दिया जाए, बट वॉट आई नीड आर स्किल्स जो कि मुझे इंडस्ट्री में हेल्प करेगी, जो कि मुझे जॉब दिलाने के काम आएगी। So that's what you have to do. It is not dependent on your college, but depends on you. मेरे फाइनल आंसर पे कि इस डिप्लोमा एक्चुअली वर्थ इट या फिर नहीं। तो अगर तुम मुझ फर्स्ट ईयर से, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझसे पूछते तो मैं पक्का कहती कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, कभी भी अपनी लाइफ में चूज मत कर लेना, सबसे बेकार डिसीजन तुम ये ले सकते हो, पक्का मैं यही कहती। आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस। बट अब जब मैं थर्ड ईयर में आई, तब इस थर्ड ईयर में आने का मतलब केवल 2 साल गुजरे नहीं है, इसका मतलब है उन एक्सपीरियंसेस को, उन चीजों को फेस करना जो कि कभी मैंने सपने में सोचा भी नहीं था। तो जब उन चीजों से निकल कर, उन चीजों को फेस कर उन प्रॉब्लम्स से को सॉल्यूशन को ढूंढ कर जब इस पॉइंट पे आई हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो फिर पता नहीं क्या हुआ होता, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे पहुंचने वाली हूँ उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए तो ये सब होना बहुत ही जरूरी था। तो इसीलिए ये सब होना बहुत जरूरी है। Have any queries so you can comment down and I will try to make a video on that. And आपको नेक्स्ट वीडियो किस लिए चाहिए, so you can comment down. With this we come to an end of this video. I hope you all like my video. Subscribe to my channel for more such videos and share it with your friends. क्योंकि अकेले जाना तो I don't think so अच्छा होगा, अपने दोस्तों के साथ जाएं तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट? So yeah, take care and that's it. Love you all. Take care.